तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष में हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु को देखने के प्रति जो है हमें जो है कठिनाई होती है, चाहे वह दूर की वस्तु को देखने में हो, नज़दीक की वस्तु को देखने में हो। तो जो कठिनाई होती है उस कठिनाई को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखते हैं फिर आखिर है क्या चीज़ दृष्टि दोष, फिर कितना प्रकार का होता है, नहीं होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो आइए हम लिखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं दृष्टि दोष। हमारा जो टॉपिक है वो है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो आखिर दृष्टि दोष है क्या, इसे हम लोग समझ लेते हैं। आखिर दृष्टि दोष है क्या? तो स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तु से लेकर, स्वस्थ नेत्र द्वारा, स्वस्थ नेत्र द्वारा, नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तु से लेकर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप लोगों को पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अनंत से लेकर जो न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु जो अगर स्वस्थ नेत्र है तो कोई वस्तु चाहे वह अनंत पर रखी हो या फिर चाहे वह जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी हो, उसे एक स्वस्थ नेत्र जो है देखने में सामर्थ्य होता है। लेकिन इसी में लिखते हैं लेकिन कई कारणों से, लेकिन कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का, या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में,
वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ होता है। रेटिना पर बनाने में असमर्थ होता है और नेत्र की इसी असमर्थता को इसी असमर्थता को दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहा जाता है। नेत्र की इसी असमर्थता को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने जो लिखा उसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो मोटा मोटी इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर दृष्टि दोष है क्या। तो एक जो स्वस्थ नेत्र होता है, मानव का जो स्वस्थ नेत्र होता है, वह चाहे अनंत पर रखी हुई वस्तु हो या फिर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई वस्तु हो, उसको वह देखने में समर्थ होता है। लेकिन कई कारण होते हैं जिन कारणों से हमारा नेत्र जो है वह चाहे अनंत पर रखी हुई वस्तु हो या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई वस्तु हो, उसको देखने की जो सामर्थ्यता होती है, उस सामर्थ्यता को हमारा नेत्र खो देता है और इस असमर्थता को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं या दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो फिर अभी हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष आखिर होते कितने प्रकार के हैं या फिर उनका उपचार कैसे होता है। अगर उनके कोई लक्षण है तो उन लक्षणों को भी हम लोग पढ़ेंगे, कारणों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। तो इसे लिखते हैं हम लोग दृष्टि दोष के प्रकार। आगे जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार। तो आखिर दृष्टि दोष होता कितने प्रकार का है, तो लिखेंगे सामान्यतः दृष्टि दोष, सामान्यतः दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। सामान्यतः दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं और इसमें पहला नंबर आता है निकट दृष्टि दोष। पहला आ जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। फिर उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखें तो दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूसरा नंबर आ जाएगा दूर दृष्टि दोष। और तीसरा नंबर देखें तो हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा जरा दूरदर्शिता। तीसरा नंबर जो दृष्टि दोष है वो हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। यानी हम लोगों ने जो दृष्टि दोष को बांटा वो तीन भागों में बांटा और पहला जो दृष्टि दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो दृष्टि दोष है वो दूर दृष्टि दोष और तीसरा दृष्टि दोष जो है वो है जरा दूरदर्शिता। तो अब इन तीनों के बारे में ही हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं निकट दृष्टि दोष का, फिर हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, ये कैसे होता है
इसका उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। चलिए तो फिर आगे हम लोग टॉपिक बनाते हैं निकट दृष्टि दोष का, और उसमें देखते हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष है क्या, इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है और इसका लक्षण क्या है। तो हमारा हेडिंग बन गया निकट दृष्टि दोष, और ये पहला हमने लिख लिया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो आखिर निकट दृष्टि दोष है क्या, कैसे हम इसे पहचानें, इसको हम लोग लिखते हैं। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, लिखेंगे जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, देख सकता। उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट हो जाता है। नहीं देख सकता है, उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट हो जाता है। उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट हो जाता है। अब इस दोष के हम लोग कारण भी पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। तो अगला जो हम हेडिंग बनाएंगे वो हमारा होगा निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण। तो इसके बहुत से कारण हैं, और बहुत से कारणों में कुछ हम महत्वपूर्ण जो कारण हैं उन कारणों को लिखते हैं। तो पहला इसका कारण है, क नंबर दे के हम लिख लेते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी जब हमारा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो हमारी आँखों में जो दृष्टि दोष होती है उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके और कारणों में है, और कारणों में है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दूसरा इसका कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक
मोटा हो जाना, मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो अब तो हुआ ये कारण कि कौन कौन से कारण होते हैं इस दृष्टि दोष के। तो इस दृष्टि दोष के हम लोगों ने दो कारणों को देखा। पहला क्या देखा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी जब हमारा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो हमारी आँखों में जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस हमारा जब आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तब भी हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष होगा उस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष को समझा, उसका जो कारण है उस कारण को समझा। अब हम लोग समझते हैं इसका उपचार क्या है, यानी निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या है। तो चलिए हम लोग अगला हेडिंग बनाते हैं, निकट दृष्टि दोष के उपचार। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष के उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार, दृष्टि दोष के उपचार, निकट दृष्टि दोष के उपचार। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार को भी हम लोग देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार होता है इसमें लिखा है कि इस दोष को दूर करने के लिए, लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है, जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है, जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है। उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है, उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है। यानी हम अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो चलिए एक बार हम फिर से समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसमें हम दूर की वस्तु को देखने में असमर्थ होते हैं, यानी जो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर नहीं हो करके नेत्र के काफ़ी निकट हो जाता है। तो यह जो दोष होता है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के बहुत से कारण हैं और उन कारणों में हम दो कारणों को लेते हैं। तो पहला कारण क्या है कि जो हमारा नेत्र गोलक है उस नेत्र गोलक का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यानी जब ये दोनों काम होता है तो हमारी आँखों में यानी हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसके उपचार के बारे में हम लोग बात कर ले। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम जिस चश्मे का व्यवहार करते हैं उस चश्मे में अवतल या फिर अपसारी लेंस लगा होता है, यानी हम अपने चश्मे में अवतल या अपसारी लेंस लगा करके, अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा निकट दृष्टि दोष
अब हम लोग समझेंगे दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के क्रम में जो हमारा पहला दृष्टि दोष था, निकट दृष्टि दोष, उसको हम लोगों ने समझा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है। और इसी क्रम में जो हमारा अगला जो दूसरा दृष्टि दोष है वो है दूरदृष्टि दोष। तो अभी हम लोग दूरदृष्टि दोष को समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है। तो इसे भी हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और हेडिंग बना के जो है इसको समझते हैं और लिखते हैं। तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे दूरदृष्टि दोष, और ये दूसरा क्रम का दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो आखिर ये दूरदृष्टि दोष है क्या, पहले हम इसे जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष है क्या, इसे जान लेते हैं। तो जिस नेत्र में लिखेंगे, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी जिस दृष्टि दोष में, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी उसका जो निकट बिंदु होता है, लिखेंगे उसके लिए निकट बिंदु, उसके लिए निकट बिंदु, उसके लिए निकट बिंदु, निकट बिंदु, निकट बिंदु, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर न होकर, 25 सेंटीमीटर दूर न होकर 25 सेंटीमीटर दूर न होकर नेत्र से और अधिक दूरी पर हो जाता है, नेत्र से और अधिक दूरी पर हो जाता है, और अधिक दूरी पर हो जाता है। तो इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोगों ने लिखा कि जिस नेत्र में भी जो है दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, या निकट की वस्तु को देखने में वह असमर्थ होता है। यानी उस नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर पर नहीं होकर के वह नेत्र से बहुत दूर किसी दूसरे बिंदु पर हो जाता है। तो अब इस दृष्टि दोष का हम लोग कारण भी जान लेते हैं कि आखिर इस दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो अगला जो हेडिंग बना रहे हैं हम लोग कि दूरदृष्टि दोष का कारण, अगला हेडिंग बनाएंगे दूरदृष्टि दोष का कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण
दूरदृष्टि दोष के कारण, कि आखिर दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हैं। तो इसके कारणों में हम जो पहला कारण लिखेंगे वो हमारा होगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी जब हमारा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो उस नेत्र गोलक के छोटा हो जाने की वजह से हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है वह दूरदृष्टि दोष होता है। अब इसी क्रम में हम दूसरा कारण लिखते हैं कि दूसरा कौन सा कारण है जिस वजह से हमें दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसमें हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। तो हमारा दूसरा कारण क्या है? इस दूरदृष्टि दोष का दूसरा कारण है कि हमारे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। यानी हमारे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है जब वह कम हो जाती है तो उससे हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वह होता है दूरदृष्टि दोष। तो अब हम लोगों ने क्या समझा? दूरदृष्टि दोष को समझा, उसके बाद इसके कारणों को समझा। अब साथ ही साथ हम इसके उपचार को भी समझ लेते हैं कि आखिर दृष्टि दोष यानी इस दूरदृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है। तो अगला जो हम हेडिंग बनाएंगे वो हमारा होगा दूरदृष्टि दोष के उपचार। दूरदृष्टि दोष के उपचार। तो चलिए इसे लिखते हैं हम लोग कि आखिर इस दूरदृष्टि दोष के उपचार क्या हैं। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लिखेंगे इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है, चश्मे का उपयोग किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होता है। उसका लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होता है। यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार में यानी हम जिस चश्मे का उपयोग करते हैं उस चश्मे में अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस होता है। तो एक बार फिर से हम दूरदृष्टि दोष को समझ लेते हैं कि आखिर दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार क्या है और इसका कारण क्या है। तीनों ही चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं।
यानी हमारे नेत्र के का जो निकट का बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर पर न होकर उससे काफ़ी दूर किसी दूसरे बिंदु पर हो जाता है। तो यह जो दृष्टि दोष है वह दूरदृष्टि दोष है। अब इसके कारणों में यदि देख ले तो इसके कारणों में हमारा पहला कारण हो जाएगा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जब हमारा छोटा हो जाता है तो हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है वह दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। यानी हमारे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है जब वह कम हो जाती है तो हमारी आँखों में जो दृष्टि दोष होता है वह दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम इसके उपचार की बात कर ले तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं उस चश्मे में अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। और अभिसारी या उत्तल लेंस का व्यवहार करके हम दूरदृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो हमने दृष्टि दोष के क्रम में दो दृष्टि दोषों को देखा, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा जो है वो है दूरदृष्टि दोष। और इसी क्रम में हमारा जो तीसरा दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के क्रम में तीसरा दृष्टि दोष और वो हमारा होगा जरा दूरदर्शिता। तो हम हेडिंग बनाते हैं और उसे लिखते हैं और समझते हैं कि आखिर जरा दूरदर्शिता क्या है। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा तीसरा दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। अगला हमारा तीसरा जो दृष्टि दोष है वो है जरा दूरदर्शिता। और इसके विषय में हम लोग लिखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में, लिखेंगे उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष उत्पन्न होता है। यानी अब हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर क्या है। तो
जरा दूरदर्शिता को समझते हैं क्या है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे नेत्र की जो सिलियरी मांसपेशी है उसकी जो लचक की क्षमता है वह कम हो जाती है और इस कारण सामंजन क्षमता कम हो जाती है और इस कारण हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वह दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता कहलाता है। तो अब इसमें और भी हम लोग थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि इससे आँख के निकट बिंदु, इससे आँख के निकट बिंदु इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टता तथा दूर दृष्टता दोनों से पीड़ित हो सकता है और व्यक्ति निकट दृष्टता एवं दूर दृष्टता दोनों से पीड़ित होता है, दोनों से पीड़ित होता है, दोनों से पीड़ित होता है। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है, यानी जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके हम जरा दूरदर्शिता जैसे दृष्टि दोष से मुक्ति पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। यानी जो बाइफोकल लेंस होता है वह जिस चश्मे में लगाया जाता है
उसमें दोनों ही लेंस ऊपर और नीचे लगा दिया जाता है। यानी दोनों लेंस कहने का मतलब है कि उत्तल भी और अवतल भी, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों को ऊपर नीचे करके उस चश्मे में लगा दिया जाता है, और वह जो लेंस कहलाता है वह बाइफोकल लेंस होता है। यानी बाइफोकल लेंस के माध्यम से हम जरा दूरदर्शिता जैसे दृष्टि दोष से मुक्ति पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष का प्रकार, उसका कारण और फिर उपचार भी। तो जो तीनों दृष्टि दोष है उसको हम लोगों ने पढ़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी चीज़ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, हम फिर से इस पर नया वीडियो लेके आ जाएंगे। और अगले क्लास में जो हमारा वीडियो आएगा वो भौतिक विज्ञान से ही संबंधित होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, या अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश के रंग में परिवर्तन दिखता है इत्यादि। इन सभी प्रश्नों को जो है हम एक समूह में लेके आएंगे और उसके उत्तर के साथ आएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग उसे देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि दृष्टि दोष क्या है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, और यहाँ से इस वीडियो से यदि आप लोग देखते हैं तो आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है क्लियर होगा, और साथ ही साथ यहाँ से बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी दृष्टि दोष से जो है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप आसानी से लिख पाइएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दृष्टि दोष से आप उसको भी आसानी से कर पाइएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।